गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने कल चैप्टर 1 स्टार्ट किया है ईवीएस का। बच्चों, हमने ये आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे थे कि बॉडी को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं सेंस ऑर्गन्स। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आगे का आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए। Certain organs help us to sense, feel the things in our environment। देखिए, कुछ हमारे शरीर के अंग ऑर्गन्स हेल्प अस, हमारी हेल्प करते हैं टू सेंस, फील। हमें क्या फील कराने में कि एनवायरनमेंट, हमारे आसपास पर्यावरण में क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है। जैसे कि आवर आइज हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। हमारी जो आंखें हैं क्या हेल्प करती है, हमारे चारों ओर की चीज़ों को देखने में। ठीक है। आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट डिफरेंट फूड्स। हमारी जो जीभ है वो किसके लिए हेल्प करती है, टेस्ट डिफरेंट फूड्स, अलग अलग टाइप के खाने का टेस्ट पहचानने में, है ना। आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स। हमारी जो नोज है वो किस में यूज में ली जाती है, स्मेल को, कि कैसी स्मेल आ रही है वो पता करने में, अच्छी है या बुरी है। ठीक है। आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स। हमारे कान अलग अलग प्रकार के साउंड या आवाज़ क्या करते हैं, सुनने में हमारी हेल्प करते हैं। एंड आवर स्किन हेल्प अस टू फील डिफरेंट थिंग्स बाय टच। और जो हमारी स्किन है, हमारी जो त्वचा है, वो किसके लिए, फील करने के लिए डिफरेंट थिंग्स बाय टच। स्किन की मदद से हम टच करके क्या पता लगा सकते हैं चीज़ों को, कि ठंडी है, गर्म है या फिर कैसी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम आइज के बारे में, फिर टंग, नोज, ईयर्स एंड स्किन। सेंस ऑर्गन्स है ये हमारे, जो किसी भी तरह के सेंस का पता लगाने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए। आइज हेल्प्स अस टू सी। आइज जो हमारी आंखें हैं वो किस में हेल्प करती है, देखने के लिए। एंड रिकॉग्नाइज थिंग्स, और चीज़ों को पहचानने के लिए। अराउंड अस, हमारे चारों ओर की चीज़ों को पहचानने के लिए, देखने के लिए हमारी आइज हमारी हेल्प करती हैं। वी कैन सी, हम देखते हैं, द शेप्स एंड द कलर्स ऑफ द थिंग्स। चीज़ों का, वस्तुओं का क्या शेप और कलर क्या है। अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो कौन सी शेप की है, किस आकार की है, कैसी दिखती है। हम किससे देखते हैं, आँखों से देखते हैं, थ्रू आवर आइज, है ना। एंड रिकॉग्नाइज देम, और हम पहचानते हैं देख कर कि ये क्या चीज़ है। आँखों से ही पहचानेंगे ना बच्चों, अगर हमें नहीं दिखेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ है। तो आइज हमारी हेल्प करती है चीज़ों को पहचानने में, चीज़ों को जानने में। वी कैन ऑल्सो सी द पोजिशन ऑफ द थिंग्स। वी कैन ऑल्सो, और हम क्या देख सकते हैं, पोजिशन ऑफ द थिंग्स, की चीज़ें कहाँ रखी हुई है। पोजिशन, स्थिति, सिचुएशन। एंड मूव अवे फ्रॉम देम इफ़ दे आर हार्मफुल अस। अब देखिए, अगर कोई वस्तु हमें हार्मफुल, अगर हमारे लिए नुकसानदायक है तो हम उसे हटा भी सकते हैं। ठीक है। और क्या हार्मफुल है, क्या नहीं है, क्या नुकसानदायक है, क्या आरामदायक है, ये हमारी आइज अच्छी तरीके से देख लेती है। और अगर नुकसानदायक होती है तो हम उसे हटा देते हैं। आवर आइज आर वेरी प्रीशियस टू अस। हमारी आँखें हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, प्रीशियस है, महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा मेन है। यू मस्ट प्रोटेक्ट आवर आइज। हमें अपनी आइज को प्रोटेक्ट, बचाना चाहिए, फ्रॉम गेटिंग हर्ट। नुकसान पहुंचने से पहले ही हमें क्या करना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए, अपनी आइज को। क्लीन देम रेगुलरली, उन्हें रोज़ साफ करना चाहिए। टू कीप द अवे फ्रॉम एनी डिसीज़, ताकि उनमें कोई भी बीमारी ना हो। ठीक है, रोज़ सफाई करनी चाहिए हमने अपने आँखों की, और क्या करना चाहिए, उसमें कोई बीमारी ना हो, उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम, आइज पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम टंग, यानी कि जीभ। देखिए ये जीभ का फोटो दे रखा है। द टंग हेल्प्स अस टू स्पीक। हमारी जीभ किस काम में आती है बच्चों, स्पीक, बोलने में।
एंड टेस्ट, क्या करने में, टेस्ट द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं उसके स्वाद के लिए। द टंग कैन टेल अस, जीभ ही हमें बताती है, इफ समथिंग इज सॉल्टी, अगर कोई चीज़ नमकीन है, स्वीट मीठी है, सावर खट्टी, और बिटर या कड़वी है। जीभ की मदद से ही हमें उसका पता चलता है। यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, हम पिक्चर में देख सकते हैं, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग, हम क्या देख सकते हैं, जीभ के अलग अलग पार्ट। विच फील द डिफरेंट टेस्ट्स, जो कि अलग अलग टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट को क्या करती है, फील करती है और हमें बताती है। द टंग शुड बी क्लीन डेली, हमें अपनी जीभ को रोज साफ करना चाहिए। अब देखिए इस वाली साइड हमें खट्टे खाने का पता चलता है, यहाँ पे स्वीट का, और यहाँ सॉल्टी, और यहाँ पे बिटर कड़वा, नमकीन, मीठा और खट्टा। ठीक है, यह हमारी टंग का फोटो है, सबको पता है ये। ठीक है, चलिए ईयर्स, कान। द ईयर्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे कान है वो हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। दे हेल्प अस टू हियर, ये हमारी मदद करते हैं, हियर मतलब सुनने में। ऑल टाइप्स ऑफ साउंड्स, हर तरह की ध्वनि को सुनने में, हर तरह की आवाज़ को सुनने में। सम आर प्लीजेंट साउंड्स, कुछ क्या होते हैं, प्लीजेंट, कुछ साउंड हमारे कानों को अच्छे लगते हैं, वो होते हैं प्लीजेंट या सुहावने। एंड सम आर अनप्लीजेंट, और कुछ कैसे होते हैं, अनप्लीजेंट, अच्छे नहीं लगते। स्क्रीचिंग, येलिंग, चिल्लाना, चीखना, ये हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, और हम अच्छा सा म्यूजिक सुनते हैं तो वो अच्छा लगता है। वी कैन लिसन टू इंस्ट्रक्शन एंड फॉलो देम, कानों की मदद से ही हम क्या करते हैं, किसी की बोली गई बातों को सुनते हैं और उसे फॉलो करते हैं। While walking down the road, जब हम रोड पर चलते हैं, we hear the horn of a car, हम क्या सुनते हैं, कार का हॉर्न, कार में से जो आवाज़ आती है उसे सुनते हैं। और अब बस, किसी के भी हॉर्न की आवाज़ सुन के, कार, बस, किसी का भी। एंड मूव टू वन साइड, क्या करते हैं हम, अलग, अगर हम गलत जगह चल रहे होते हैं और हमें सुनाई देता है रोड क्रॉस करते वक्त कि हॉर्न की आवाज़ आ रही है, तो हम क्या करते हैं, दूसरी साइड चल जाते हैं। टू लेट इट पास, जाने देने के लिए। दस दे हेल्प अस टू सेव अस फ्रॉम एक्सीडेंट, तो हमारे कान एक्सीडेंट से हमें बचाते हैं। अगर बच्चों हमें हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, हमारे कान खराब होंगे तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है ना। वाइल बाथिंग वॉश योर ईयर्स रेगुलरली, वाइल बाथिंग नहाते वक्त, वॉश योर ईयर्स, हमें अपने कानों को रोज़ धोना चाहिए। बट टेक केयर, पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए, दैट नो वाटर गोज इनसाइड, पानी कान में ना जाए। योर नेवर पुट एनी शार्प ऑब्जेक्ट, कोई भी तीखा या फिर बहुत ज़्यादा शार्प ऑब्जेक्ट, किसी भी नुकीली चीज़ या तीखी चीज़ को हम कान में ना डालें। शार्प ऑब्जेक्ट्स कैन डैमेज द ईयर परमानेंटली, अगर आप शार्प ऑब्जेक्ट, तीखा ऑब्जेक्ट जैसे सुई वगैरह डाल देते हैं तो हो सकता है कि आप परमानेंटली आपके कान खराब हो जाएं। तो बच्चों हमें उसमें ऐसी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, हम उसमें कॉटन का यूज़ कर सकते हैं, कॉटन क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं नोज़, हमारी नाक, ये रही। ठीक है, चलो। द नोज़ हेल्प्स अस टू ब्रीथ, जो हमारी नाक है वो हमारी हेल्प करती है सांस लेने में, ब्रीथ। द फाइन हेयर इनसाइड द नोज ट्रैप्स, जो हमारे नाक के अंदर जो बाल होते हैं, द डस्ट पार्टिकल्स इन एयर एंड हेल्प अस टू ब्रीथ क्लीन एयर, वो क्या करते हैं, जो हमारी नाक के अंदर जो बाल होते हैं वो जो हमारे एयर होती है, हवा होती है, उसमें डस्ट होती है अगर, तो वो क्या करते हैं, जो क्लीन एयर है उसको अंदर जाने देते हैं और जो डस्ट वाली एयर होती है वो वहीं रुक जाती है। ठीक है। द नोज ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्मेल द थिंग्स अराउंड अस, नोज़ हमारी हेल्प करती है हमारे आसपास की चीज़ों को सूंघने में, है ना। हाउ डू यू फील व्हेन यू स्मेल द प्लीजेंट स्मेल ऑफ अ फ्लावर, आपको कैसा लगता है जब आप एक फूल की प्यारी सी खुशबू को सूंघते हैं। यू लाइक इट, हमें अच्छा लगता है, एंड आर अट्रैक्ट बाय इट, और अगर हमें कहीं से खुशबू आती है तो हम उससे अट्रैक्ट होते हैं। कि अट्रैक्ट मीन्स बच्चों हम उसकी ओर खींचते हैं, खींचे चले जाते हैं। जैसे हमें कहीं से
स्मेल आ रही है अच्छी सी, तो हम क्या करेंगे, जाके देखते हैं किसी फ्लावर में से स्मेल आ रही है, हम उसे सूंघेंगे, है ना। प्लीजेंट स्मेल्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, और खाने में से भी प्लीजेंट स्मेल्स, अच्छी अच्छी स्मेल आती है जो क्या करते हैं, हमें अट्रैक्ट करती है अब खाने की ओर। जैसे अगर हमारी मम्मी अगर गुलाब जामुन बना रही है तो हमें स्मेल आ जाएगी तो हम उसकी तरफ जाएंगे, है ना। एंड वी फील लाइक ईटिंग देम, और क्या करेगा, हमारा खाने का मन करेगा, है ना। ऑन द अदर हैंड, उसी तरीके से अनप्लीजेंट स्मेल्स, यानी कि जहाँ जिसमें स्मेल नहीं आती है, कमिंग फ्रॉम गार्बेज, देखो कचरे की बदबू, और अदर डर्टी थिंग्स, और बाहर बहुत सारी गंदी चीज़ें होती है, मेक्स अस गो अवे फ्रॉम देम, और हम उससे दूर भागते हैं। तो नोज़ हमारी हेल्प करती है ये जानने में कि कौन सी खुशबू है और कौन सी बदबू है, ठीक है। और उसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। अगर खुशबू होती है तो हम उसके पास जाते हैं, और अगर स्मेल आती है तो हम नहीं जाते हैं। चलिए आगे। Thus, our nose is a very useful organ, इसीलिए जो हमारी नोज़ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। When you have a cold, जब हमें कोल्ड जुकाम होता है, बुखार होता है, and your nose gets blocked, और हमारी नाक क्या हो जाती है, बंद हो जाती है बच्चों जुकाम में, you cannot smell things properly, और हम क्या नहीं कर पाते हैं, प्रॉपरली अच्छे से सूंघ नहीं पाते हैं। ऑलवेज कीप योर नोज क्लीन बाय ब्लोइंग जेंटली, हमें अपनी नाक को हमेशा सावधानी पूर्वक साफ करना चाहिए। नेवर ब्लो योर नोज टू हार्ड, और हमें उसमें हार्ड यानी कि कठोर या तेज नहीं करना चाहिए उसे साफ। द ब्लॉक्ड एयर कैन गो टू योर ईयर्स, तो जो क्या होती है, अगर रुकी हुई जो एयर होती है वो अगर हमारे कानों तक पहुंच जाती है तो हमारे कान क्या हो सकते हैं, डैमेज या खराब हो सकते हैं। यूज़ अ क्लीन हैंडकरचीफ और टावल टू क्लीन योर नोज, तो हमें क्या करना चाहिए, साफ रुमाल या टावल को काम में लेना चाहिए, किसके लिए, नोज को साफ करने के लिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम स्किन या त्वचा के बारे में। द स्किन इज़ द सेंस ऑफ टच, जो हमारी स्किन है वो क्या है, टच करने में हमारी मदद करती है, किसी भी चीज़ को टच करने, छू कर पता लगाने में कि एक चीज़ कैसी है, उसके लिए स्किन काम में ली जाती है। इट इज़ द कवरिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे शरीर का क्या होता है, कवर होता है, क्या बच्चों, स्किन या त्वचा। इट प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी, ये क्या करती है त्वचा, हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स है, शरीर के जो हमारे अंग है, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, इनको कवर करने में, प्रोटेक्ट करने में स्किन इनकी हेल्प करती है। आवर स्किन हेल्प्स अस टू फील थिंग्स बाय टच, हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है, वो टच की मदद से, छूने से हम क्या कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम टच करते हैं तो स्किन ही है जिससे हमें पता चलता है कि क्या है, कैसी चीज़ कौन सी है। वी कैन फील हीट, इसकी मदद से हम हीट, गरम, कोल्ड या ठंडा, एनीथिंग शार्प और ब्लंट, तीखा या रफ और स्मूथ, मुलायम, हम सभी चीज़ें स्किन की मदद से ही फील करते हैं। द स्किन स्टॉप्स जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी, स्किन जो है हमारी वो जर्म्स को हमारी बॉडी के अंदर, हार्ट या लंग्स, इनके अंदर जाने से बचाती है। अ क्लीन स्किन इज़ अ हेल्दी स्किन, एक साफ जो स्किन होती है, साफ त्वचा क्या होती है, हेल्दी त्वचा होती है। हेल्दी मतलब जिसमें कोई भी हार्मफुल जर्म्स नहीं होते हैं। सो वी नीड टू टेक रेगुलर बाथ, तो स्किन साफ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर बाथ, रोज नहाना चाहिए। टू रिमूव ऑल द डर्ट, और अगर क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे जो डर्ट है, हमारी गंदगी है, धूल है शरीर की, वो साफ हो जाती है। क्योंकि बच्चों हमारे पर्यावरण में क्या होता है, हम खेलते हैं, हम जाते हैं तो धूल मिट्टी हम पे लग जाती है और उससे जर्म्स का खतरा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर नहाना चाहिए। एंड जर्म्स फ्रॉम द स्किन, इसी से क्या होता है, जर्म्स भी पैदा नहीं होते और स्किन भी क्लियर होती है। ठीक है बच्चों, अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है ये। हम इसका बुक वर्क नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमने बॉडी के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। चलिए, थैंक यू।